सास बहू और फ्लेमिंगो की आगे की कहानी हवेली में हुए फंक्शन के दौरान एक और घटना से होती है, जहां रानी कॉर्पोरेटी की एक शिप को ब्लास्ट होते दिखाया जाता है। फिर रानी बा और डोंजे को दिखाया जाता है, जो एक दूसरे से प्यार करते होते हैं। 24 साल पहले रानी बा ने डोंजे की सेफ्टी के लिए उसे अपने से दूर भेज दिया था। रानी बा ने डोंजे को दोबारा इसलिए बुलाया होता है क्योंकि वो जानती होती हैं कि उनके इस बिजनेस पर खतरा मंडरा रहा है, जो कभी भी बंद हो सकता है। अपने बिजनेस को बनाए रखने के लिए रानी बा एक ऐसा ड्रग बनाना चाहती होती है जो किसी के हाथ ना लगे, इसलिए डोंजे को शांता के साथ ऐसा ड्रग बनाने को कहती हैं। डोंजे रानी बा को मना नहीं कर पाता और मान जाता है। रक्षाबंधन वाले दिन रानी बा के साथ बाकियों को भी शिप के ब्लास्ट के होने की खबर मिलती है। सभी एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं क्योंकि इससे उन्हें भारी नुकसान हुआ होता है। बिजली इस नुकसान की भरपाई को अपनी चतुराई से कवर कर लेती है, जिसके लिए रानी बा उसे शाबाशी भी देती हैं। तभी बिजली से मिलने डीजे नैना आती है। नैना को वहां देख रानी बा बिजली से पूछती है कि क्या उसे हमारे बारे में पता है, तो बिजली झूठ बोलती है कि उसे कुछ पता नहीं है। फिर बिजली नैना पर गुस्सा करती है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर इंस्पेक्टर विष्णु को दिखाया जाता है, जिसे शिप के ब्लास्ट होने की खबर मिलती है। वो फौरन अपने नेवी ऑफिसर से मिलता है, उसे समुद्र में छानबीन करने को कहता है। फिर उसे रेगिस्तान में जोगी की लाश मिलती है। जोगी के मरने की खबर धीमन और शांता को भी पता चल जाती है और वो लोग उसके घर अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। विष्णु जयंतीलाल से चुपके से उन लोगों की फोटो खींचने को कहता है। हवेली में डोंजे नए ड्रग यानी पिंक यूनिकॉर्न को यूज कर उसकी पावर और कैपेसिटी को चेक करता है और रानी बा को बताता है कि ये ड्रग पहले से ज़्यादा बेहतर है, इसका बिजनेस करना भी आसान और सेफ है। उधर दिल सैमसन मॉन्ग को शिप कांड के बारे में बताता है और खुश होता है, पर मॉन्ग खुश नहीं होता क्योंकि उसका मकसद रानी बा को पूरी तरह से बर्बाद करने का होता है। अब चूंकि रानी बा के साथ इतना कुछ हो चुका होता है, तो चीमा को टेंशन होती है कि रानी बा इन सारी घटनाओं को हल्के में ले रही हैं। तब रानी बा कहती है कि वो सिर्फ घर के बाहर के दुश्मनों को देख रहा है, जबकि दुश्मन घर के अंदर भी है। फिर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी वाला बताता है कि रेगिस्तान में कोई अनजान व्यक्ति घुस आया है। रानी बा और चीमा फौरन अपने साथियों को लेकर जाती है। असल में वो मॉन्ग का आदमी होता है, जो रानी बा को नोट देता है जिसमें लिखा था कि मॉन्ग जन्माष्टमी वाले दिन हवेली में हमला करेगा। ये पढ़ रानी बा को अपनी पुरानी दुश्मनी याद आती है। जब रानी बा मॉन्ग से 24 साल पहले साथ काम करने के प्रस्ताव की बात करने गई थी, तब मॉन्ग ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और उसे मारने की कोशिश की थी, पर रानी बा बच गई थी। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि धीमन और चीमा जोगी के घर जाते हैं, जहाँ धीमन को जोगी के रूप में कुछ पैसे और एक फोन मिलता है। तभी वहाँ इंस्पेक्टर विष्णु भी जोगी के कमरे की तलाशी लेने आता है, पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। बिजली नैना को समझाती है कि उसे मेरे बिना ही वापस जाना होगा, पर नैना नहीं मानती। हरीश के पास ड्रग खत्म हो जाता है, इसलिए वो लैब में जाता है, जहाँ वो जबरदस्ती डोंजे की बनाई पिंक यूनिकॉर्न खा लेता है। उसके बाद उसका दिमाग घूमने लगता है, उसे नशा चढ़ने लगता है। हवेली के अंदर होते हुए भी उसे ऐसा लगता है मानो वो रेगिस्तान में हो। उसे जोगी की लाश दिखती है, धीमन उसकी माँ को मार रहा होता है। ऐसे ही और भी कई चीजें दिखती हैं जिसमें उसे ऐसा लगता है कि सभी मिलकर उसको मार रहे हैं। उसी नशे की हालत में वो बिजली और नैना को करीब आते देख लेता है। इससे पहले वो कुछ बोलता वहीं चक्कर खाकर गिर जाता है। हरीश की हालत देख रानी बा डोंजे और शांता पर गुस्सा करती है, जिस पर शांता भी यही कहती है कि इस ड्रग का बिजनेस करना आसान और सेफ है। ये वही बदलाव है जो हम चाहते हैं। रानी बा के वहाँ से जाने के बाद डोंजे और शांता उस ड्रग के नशे को एंजॉय करते हैं। डोंजे शांता से रानी बा के प्रति अपनी फीलिंग शेयर करता है। इंस्पेक्टर विष्णु को पहाड़ के दूसरी तरफ रानी बा का बहुत बड़ा सोलर पैनल सिस्टम दिखाई देता है, जिसे देख उसे काफ़ी हैरानी होती है। अपने कंप्यूटर पर जब वो ध्यान से देखता है तो उसे वहाँ पर एक रास्ता दिखाई देता है। फिर उसी दिन रात में वो उस टनल के नीचे जाता है, जहाँ रानी बा कोका के पौधे उगाती हैं। ये बात इंस्पेक्टर विष्णु अपने सीनियर को बताता है और मुंबई से स्पेशल फोर्स मंगवाता है, साथ ही रानी बा को अरेस्ट करने का वारंट भी। कपिल ने जोगी को मारा है, ये बात उसने अभी तक किसी को नहीं बताई होती है। ये बात उसे अंदर से खाए जा रही होती है, इसलिए ये बात सबसे पहले वो काजल को बताता है। धीमन को शांता और जोगी के अफेयर के बारे में पता चल जाता है, तो वो उस पर गुस्सा करता है कि उसने उसे बताया क्यों नहीं। तभी वहाँ पर कपिल आ जाता है। धीमन और कपिल में शांता को लेकर लड़ाई होने लगती है। इस लड़ाई में गोली डोंजे को लग जाती है। डोंजे को मरा देख रानी बा बहुत दुखी होती है। अपने दुख से भरने के बाद दूसरे दिन रानी बा एक नेता से मिलने जाती है। नेता वही है जिसने 24 साल पहले रानी बा के साथ मिलकर काम करना शुरू किया था, जहाँ दोनों एक दूसरे को ताना मारते हैं। रानी बा उसे मुंबई से आने वाले इंस्पेक्टर विष्णु के बारे में बताती है, जिसे वो कहता है कि ठीक है, वो हैंडल कर लेगा। फिर नेता अपने इलेक्शन के लिए रानी बा से 500 करोड़ मांगता है। घर आने के बाद रानी बा ये बात सभी को बताती हैं, तो काजल कहती है कि हम फ्लेमिंगो को मॉन्ग के डीलरों को बेचकर कैश ले सकते हैं और इसके लिए हमें मॉन्ग को मारना होगा, पर ये आइडिया किसी को अच्छा नहीं लगता। रानी बा सभी को वहाँ से जाने को कहती है, सिवाय धीमन और शांता के, क्योंकि उन्हें उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया होता है। कपिल ने बता दिया होता है और ये भी कि उसने ही जोगी को मारा था।
रानी बा कपिल को डांटने के बजाय शाबाशी देती हैं। धीमन और शांता से उनके रिश्ते के बारे में पूछने पर शांता सारा ब्लेम खुद पर ले लेती है। दूसरी तरफ विष्णु की पत्नी मां बनने वाली होती है, पर विष्णु अपने केस में इतना उलझा होता है कि वो अपनी पत्नी को ये बात बताने का मौका ही नहीं देता। तभी उसे एक लीड मिलती है। उसका नेवी दोस्त बताता है कि जो उसे ब्लास्ट हुई थी उसमें ड्रग था। फिर उसे याद आता है कि बकरियों के ट्रांसपोर्टेशन में उसे कहीं भी ड्रग नहीं मिला था, क्योंकि वो ड्रग उनके पेट के अंदर रख के बाहर भेजा जाता है। विष्णु अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए उन बकरियों को मारकर उनके पेट को काट कर देखता है तो उसे ड्रग के पैकेट मिल जाते हैं। तभी विष्णु का सीनियर उसे फोन कर इस केस को छोड़कर वापस जाने को कहता है। ये सुन विष्णु को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है। जब जब वो किसी केस के बिल्कुल नज़दीक पहुंचता है तब ऊपर से फ़ोन आता है और उसे उस केस को अधूरा छोड़ना पड़ता है। इसी दौरान कोई पीछे से उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। जोगी का फ़ोन धीमन के पास होता है, जिस पर एक कॉल आता है जो कहता है कि मोंग जन्माष्टमी की एक रात पहले हवेली में हमला करने वाला है। ये बात धीमन जाके रानी बाग को बताता है। तभी रानी बाग को उसी नेता का वीडियो कॉल आता है, जिसमें वो कहता है मैंने तुम्हारी जांच रुकवा दी है। साथ ही उसे रानी बाग और मोंग की दुश्मनी के बारे में भी पता होता है। तो रानी बाग से कहता है कि मोंग को मैं देख लूंगा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। पर रानी बाग उसकी एक नहीं सुनती। उसी रात रानी बाग अपनी महिला मंडली को लेकर मोंग के ठिकाने पर हमला बोल देती है। सभी बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। जैसे ही रानी बा मोंग को मारने जाती है तभी वही नेता पुलिस फोर्स लेके वहाँ आ जाता है और मोंग को बचा लेता है। असल में वो मोंग से मिला होता है। रानी बा कुछ नहीं कर पाती, उन्हें वहाँ से अपने दुश्मन को मारे बगैर जाना पड़ता है। रात में सारी महिला मोंग को हराने की खुशी में जश्न मनाती है। नैना भी बिजली की इस खुशी में शामिल होती है और अगली सुबह वहाँ से जाने के लिए मान जाती है। हरीश ये सब देख समझ जाता है कि उन्हें किसी मर्द की जरूरत नहीं, वे अपने लिए काफ़ी हैं और कपिल को अपने साथ वापस यूके जाने को कहता है। वह कपिल का स्वभाव और हाव सब बदल चुके होते हैं, वो अब यही रहना चाहता होता है। फिर हरीश नैना से मिलने जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे और बिजली के बारे में सब पता है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर नैना को किसी ने पहले से ही चाकू से मार डाला होता है। फिर दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर विष्णु जिंदा है और वो रानी बाग की कैद में है। लास्ट एपिसोड की शुरुआत जन्माष्टमी के त्यौहार से होती है। सभी लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं, पर बिजली एक कमरे में बैठकर रोती होती है। नैना के जाने का गम वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। काजल उसे संभालने आती है, उसे नीचे चलने को कहती है। फिर दही हांडी तोड़ने की प्रतियोगिता होती है, जिसमें एक दूसरे के अपोजिट कपिल और धीमन होते हैं। रानी बा हरीश में शर्त लगती है कि कौन जीतेगा। रानी बा कपिल का नाम लेती है तो हरीश धीमन का। दोनों जीतने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं, पर कपिल जीत जाता है। धीमन और शांता के बीच वारिस चुनने और रानी बा के उनके रिश्ते के जानने के बाद से दरार आ जाती है। रानी बा शांता के पास जाती है तो शांता उनसे दूरी बना लेती है और कहती है कि मैं आपके इस खेल में अब और शामिल नहीं होंगी। फिर रानी बा सभी को उस जगह बुलाती है जहाँ इंस्पेक्टर विष्णु बंद होता है। अपने वारिस का नाम लेने से पहले वो इंस्पेक्टर विष्णु को मारने को कहती हैं। ये सुन कपिल और धीमन आगे बढ़ते हैं तो इंस्पेक्टर विष्णु खुद को बचाने के लिए रानी बा से कहता है कि मैं कुछ ऐसा बता सकता हूँ जो आपके काम आ सकता है, पर उसके लिए मेरा जिंदा रहना जरूरी है और मैं ये बात सबके सामने नहीं बताऊंगा, सभी बाहर चले जाएं। फिर गोली की आवाज़ आती है। अंदर जाने पर सभी लोग देखते हैं कि चीमा वहाँ गिरा पड़ा है और इंस्पेक्टर विष्णु रानीबा को लेके भाग गया है। सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं, पर उनके पकड़ने से पहले ही रानीबा इंस्पेक्टर विष्णु की गाड़ी पानी में गिर जाती है। रानीबा मारी जाती है, पर विष्णु गायब हो जाता है। उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। बहुत बड़ी संख्या में लोग रानीबा का अंतिम संस्कार करने आते हैं। हरीश, कपिल और धीमन मिलकर रानीबा को अग्नि देते हैं। रानीबा के जाने के बाद सब जगह सन्नाटा फैल जाता है। फिर जीमा उन लोगों को रानीबा का रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है, जिसमें रानीबा सभी को एक साथ मिलकर रहने और रानी कॉर्पोरेटिव को बनाए रखने की बात करती हैं। लॉयर जैसे ही वसीयत खोल के वारिस का नाम बताने जाता है, तभी मॉन्क वहां दिल सैमसन के साथ आ जाता है और वकील को मारकर वसीयत जला देता है। यहाँ हमें उस गद्दार के बारे में पता चलता है जो मॉन्क से मिला था, और वो काजल होती है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसका बच्चा पैदा होने के समय जिंदा था, पर रानीबा ने जानबूझ के उसे मरा बताती है। फिर कुछ दिन पहले काजल को पता चलता है कि उसका बच्चा जिंदा है और वो मॉन्क के कब्जे में है। मॉन्क उसे अपने साथ हाथ मिलाने को कहता है। फिर पता चलता है कि रानीबा का शिप काजल की वजह से ब्लास्ट हुआ था। इतना ही नहीं, उसे इस बात का भी मलाल होता है कि रानीबा ने उसे कोठे से निकालकर नशे का दलाल बना दिया होता है। काजल को सिर्फ रानीबा से ही नहीं बल्कि दिल सैमसन से भी बदला लेना होता है, क्योंकि उसी ने काजल के साथ और लड़कियों की ट्रैफिकिंग की थी। फिर मॉन्क दिल सैमसन को गोली से मार डालता है। धीमा ये बात सुन काजल को घूर रहा होता है। यहाँ फिर से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि धीमा नैना की बॉडी को बिल्कुल रानीबा का रूप देकर पानी के अंदर रख देता है। असल में इंस्पेक्टर विष्णु रानीबा को किडनैप करके नहीं ले जाता, बल्कि ये प्लान खुद रानीबा का होता है। उन्होंने खुद के मरने का ढोंग किया होता है। वो सीसीटीवी रूम में बैठ के मॉन्क के और बाकी लोगों को देख रही होती है। और इसी के साथ ये वेब सीरीज रानीबा के जिंदा होने के सस्पेंस से खत्म होती है। लास्ट में जैसा दिखाया गया है कि रानीबा जिंदा है, तो इसका सेकंड पार्ट जरूर आएगा।
तो दोस्तों ये वेब सीरीज़ कैसी लगी आपको हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगी और इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो और इस वेब सीरीज़ के सेकंड पार्ट को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।